सबसे अहम बात, पेरेंटिंग को एंजॉय करें। ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा। आपने इस टाइम को एंजॉय करना है। अगर इस टाइम में आपने चीख पुकार करके, गुस्सा करके और अपने आप को परेशान करके वक्त गुजारा, तो आपको सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि वो जो वक्त था जो बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से गुजार सकती थी, मैंने वो वक्त एंजॉय नहीं किया बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि पैदाइश से लेके 12 माह तक के बच्चे को कौन से काम कर लेने चाहिए, और हम इसमें आपको आखिर में यही बताएंगे कि पैदाइश से लेके 12 माह तक के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें कौन से काम करने चाहिए बच्चों के साथ, यानी उनकी तरबियत किस तरह से करनी चाहिए। जैसे एक साहब ने माहिर नफ्सियात से पूछा कि बच्चों की तरबियत कब से शुरू कर देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा आपके बच्चे की क्या उम्र है? साहब ने जवाब दिया 6 माह। तो उन्होंने कहा आपने 6 महीने ज़ाया कर दिए हैं, यानी बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे की तरबियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पैदाइश के बाद बच्चा पहला काम जो करता है वो करता है पॉइंटिंग, यानी कि इशारे करना। आपने देखा होगा बच्चे को जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, सबसे पहले वो क्या करता है, आपको देख के इशारा करेगा, किसी चीज़ को देख के इशारा करेगा, कोई चीज़ चाहिए होगी उसे तो वो इशारे के ज़रिए आपसे मांगेगा, यानी बच्चा उंगली से इशारे करना सीख जाता है। दूसरा काम, बच्चा चलना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता है। पहले वो खड़ा होना सीखता है, फिर चीज़ों को पकड़ के चलना शुरू करता है, और 12 माह तक वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाना सीख जाता है। तीसरी चीज़ जो इस पीरियड के दौरान होती है, बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, और 12 माह तक आमतौर पर बच्चा 5 से 6 दांत और बाज़ दफ़ा उससे ज़्यादा दांत निकाल लेता है। उसके अलावा बच्चे की ग्रिप बहुत मजबूत हो जाती है। वैसे आजकल तो मैं भी देखती हूँ कि बच्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद ही उनकी ग्रिप इतनी मजबूत हो जाती है, अगर आप उन्हें उंगली पकड़ा दें तो उंगली छुड़वाना बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी उनकी जो ग्रिप है वो मजबूत हो जाती है। लेकिन इस पीरियड के दौरान पैदाइश से लेकर साल भर के बच्चे की ग्रिप इतनी मजबूत हो जाती है कि वो चीज़ें आराम से उठा के यहाँ से वहाँ रख देता है। चीज़ें पकड़ के उठाना और रखना वो सीख लेता है इस उम्र के दौरान। अच्छा, फिर बच्चे का जो विज़न है वो इम्प्रूव होता है, वो फोकस करना सीख जाता है। यानी आपने देखा होगा बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कभी यहाँ देख रहे होते हैं, कभी वहाँ देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज आगे तरफ जारी होती है, यानी कि वो 5 से 6 माह पे उसके आगे के बच्चे होते हैं, वो फोकस करना सीख जाते हैं। वो किसी एक तस्वीर को देखते रहेंगे, पंखे को देखते रहेंगे, और फिर बाज़ दफ़ा वो आपको देख के मुस्कुरा रहे होते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं, तो उनका विज़न अच्छा हो रहा होता है। उसके बाद वो खेलना शुरू कर देते हैं। उन्हें छोटे छोटे गेम्स खिलाने चाहिए। किस तरह के गेम्स हो सकते हैं वो, यानी बच्चा जो है वो, आपने देखा होगा ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक्स बना रहे होते हैं इतने छोटे बच्चे, या आपने देखा होगा रिंग स्टैंड आता है, उसके अंदर बच्चा पहले बड़ा रिंग रखेगा, फिर उसके बाद वाला रिंग, फिर उसके बाद वाला रिंग। इस एज के बच्चे ये काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चा देखता है पेरेंट्स को मोबाइल यूज़ करते हुए, फ़ोन यूज़ करते हुए, तो उसको पता होता है शुरू में, तो जो इतना छोटा बच्चा होता है उसे नहीं मालूम कि मोबाइल का क्या इस्तेमाल है, वो जो देख रहा है वो समझ रहा है, यानी वो समझता है कि ये मोबाइल है, ये बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इतने छोटे बच्चे को आप मोबाइल दें तो वो अपने कान से लगा के हु हा ही बोलने लगता है बच्चा। तो आप बच्चों को इस तरह से छोटे मोबाइल, जो नकली मोबाइल आते हैं वो, या टेलीफोन्स जो हैं वो दे सकते हैं, ताकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। लेकिन यहाँ पे बात याद रखिएगा कि 3 साल से छोटे बच्चे को कभी भी असली मोबाइल नहीं देना है, ठीक है। ये जो छोटा सा मोबाइल है ये तो उसकी एक कम्युनिकेशन के लिए हम कह रहे हैं कि वो देखता है बात करते हुए, तो वो बोलना जल्दी सीखेगा, लेकिन उसको दूसरे मोबाइल बिल्कुल नहीं देने हैं। उसके बाद बच्चा खाना पीना सीख जाता है। हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा जो बच्चे मदर फीड पे होते हैं तो मदर्स के लिए काम आसान होता है, तो वो उसको खाने पीने पे नहीं लेकर आ रही होती हैं, या अगर वो खाने पीने पे लेकर आ भी रही होती हैं तो उसको फीडर देना शुरू कर देती हैं। और जो फीडर पीने वाले बच्चे होते हैं उनको तो खाने पीने पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। माएँ भी आसानी समझती हैं, बच्चे के लिए भी आसान होता है, उसकी भी हैबिट बनी हुई होती है वो फीडर ले रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आपने देखा कि बच्चे के दांत निकलना शुरू हुए हैं, बल्कि 5 माह का बच्चा है तो वो सेरेलैक, साबूदाना या और चीज़ें होती हैं, कस्टर्ड वगैरह, वो ले सकता है। 6 माह के बाद के बच्चे को तो आप प्रॉपर दे सकते हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे जैसे बच्चे की एज आगे बढ़े, यानी 12 माह तक का बच्चा जो है वो खाना खाए, यानी जैसे आप बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए, साथ में उसको ही बिठा लें,
आपने राइस उसको मैश करके दे दिया, आपने पोटैटोज़ या चिकन जो है वो मैश कर दे दिया उसको, आपने अपने हाथ से भी खिलाना है। और अगर बच्चा चाह रहा है तो उसको बताइए किस तरह से खाना है। तो ये जो पीरियड है इस दौरान आप उसके खाने की हैबिट बना सकते हैं और बनाना लाजमी भी है, वरना बाद में बच्चा बहुत तंग करता है। सबसे अहम बात कि यही वो उम्र है जिसमें आप बच्चे को सब्जियां खाने की और फल खाने की आदत डालते हैं। यानी इन महीनों में 1 साल तक की वो बच्चे को आप जो चीज़ खिलाएंगे उसको आदत पड़ जाएगी। अगर इस दौरान आपने उसको ज़्यादा फल और सब्जियां नहीं खिलाई तो बाद में भी बहुत नखरे करेगा, बहुत तंग करेगा इन चीज़ों को खाने में। आखिरी बात कि बच्चे की नींद का टाइम सेट होने लगता है। यानी पहले बच्चा जो है वो सो रहा है, जाग रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा 12 माह की तरफ जा रहा होता है तो उसका टाइम सेट होना शुरू हो जाता है। और इतने छोटे बच्चे तकरीबन 15 घंटे तक की नींद लेते हैं, और इतनी नींद लेना अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको काम बताए हैं कि पैदाइश से लेके 12 माह तक का बच्चा ये काम कर लेता है, इस पीरियड में बच्चे ये काम करना सीख जाते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे ये काम करना नहीं सीखते हैं, तो उसके लिए आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे ने लिया है तब आप डॉक्टर से रब्ता करें। लेकिन अगर जैसे दांत बच्चे के जो हैं वो 7 माह में नहीं निकले हैं, 7 माह तक बाद में निकल रहे हैं, तो ये इतनी परेशानी की बात नहीं है। भले कहते हैं कि बच्चे के दांत देर में निकल रहे हैं तो अच्छी बात होती है कि चलते फिरते दांत निकाल लेता है, क्योंकि हमारी हादे ने भी दांत बहुत देर से निकाले थे। मैं थोड़ी सी परेशान हुई थी उनकी वजह से, लेकिन मेरी खाला डॉक्टर है तो उन्होंने कहा कि कोई मसले की बात नहीं है, दांत निकाल लेगी वो। अल्हम्दुलिल्लाह के साल भर में उसके दांत निकल गए थे, बहुत सारे नहीं, 2-3 दांत उसके थे जब वो 1 साल की हुई हैं। उसके अलावा बहुत से बच्चे जो है वो 9 माह में चलना शुरू कर देते हैं, तो हम उस चीज़ को हमने एक एग्जाम्पल बना लिया होता है कि नहीं, बच्चे 9 माह में चलना शुरू कर देते हैं। या बाद जब पेरेंट्स को सुनने को मिलता है कि बच्चा तो 9 माह में चलना शुरू कर देता है, तो माँ बच्चे तो साल का, 1.25 साल का हो गया, चलना क्यों नहीं शुरू किया। बाज़ बच्चे चलना देर शुरू करते हैं। इसके लिए आप बच्चे की मालिश वगैरह कर सकते हैं ताकि उसके पाँव मजबूत हों। उसको हाथ से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू करें। बाज़ दफ़ा बच्चा डर रहा होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता, लेकिन अगर दूसरे लोग आपको इस तरह कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो आपको उन एग्जाम्पल्स से परेशान नहीं होना। बाज़ दफ़ा बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चा देर से सीखता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें बच्चे सीख जाते हैं। अच्छा, मैं बताऊँगी पेरेंट्स को क्या काम करना चाहिए इस माह के बच्चों के साथ, लेकिन इससे पहले बताऊँगी कौन सा एक काम है जो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करना है इन बच्चों के साथ। बच्चों को कंपेयर नहीं करना है। यानी जैसे बताया मैंने आपको कि लोग एग्जाम्पल्स देते हैं या आप ख़ुद देख रहे होते हैं कि दूसरा बच्चा जो है वो इतनी जल्दी सीख रहा है, हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है। या जॉइंट फैमिली में होते हैं तो देवरानी के, जिठानी के, नंद के बच्चे साथ साथ के होते हैं, तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे को उनके साथ। ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बस ये बात जहन में उठा लें कि जो हमारा बच्चा कर रहा है अपने एज के हिसाब से सही कर रहा है, जो उनका बच्चा कर रहा है वो उसके हिसाब से सही है। हमें कंपेयर नहीं करना, ना वेट में, ना चलने फिरने में, ना दांत निकालने में, ना बैठने में, ना खड़े होने में, किसी चीज़ में कंपेयर नहीं करना है। मुझे हादे ने बहुत तंग किया है, हर काम बहुत देर से किया उन्होंने, लेकिन मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी इस तरफ से। मुझे मालूम था कि ये आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगी। ख़ास तौर मेरी सास मुझसे ये कहती थी, नहीं बच्चे सीख जाते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ देर चलते हैं, इसका वेट ज़्यादा है तो इसलिए इसने देर से बैठना शुरू किया है, तो ये खड़ी भी देर से होगी, चलेगी भी देर से। जैसे अली थे, अली चलते थे तो अली के जो दोनों पाँव थे वो थोड़े इस तरह से थे, फैले हुए थे अली के पाँव, वो एक साथ यूँ रखते ही थे पाँव, थोड़े फासले पाँव रख के चलते थे। तो सब ने कहा कि पाँव का मसला हो रहा है इसके, तो थोड़ी सी मैं भी परेशान हो गई थी। मैं जाकर उनको डॉक्टर को भी दिखाया था, डॉक्टर ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इस गैप को कम कर लेगा, कोई इसके पैरों में मसला नहीं है, बिल्कुल फिट है आपका बच्चा। और देख लें माशाल्लाह आपके सामने है अली। बल्कि मेरे मामू जब देखा अली को तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा फुटबॉलर बन सकता है, क्योंकि इसके पैरों में थोड़ा गैप है, जिनके पैरों में गैप होता है वो बहुत अच्छे फुटबॉलर होते हैं। तो हमें चीज़ों को इस तरह देखना चाहिए बच्चों की, हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही अपने बच्चे को डिस्करेज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वो कौन से काम है जो बच्चे के साथ लाजमी करने हैं पेरेंट्स को। पहली बात, आपको बच्चे को रीडिंग करना सिखानी है। आप लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा कि 1 साल तक के बच्चे को हम रीडिंग करना कैसे सिखाएं, लेकिन दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है, बल्कि बच्चों को सिखाई जा रही है रीडिंग। रीडिंग आपने किस तरह सिखानी है, आपने किताब लेके बच्चे के साथ बैठना है, आपने ज़ोर ज़ोर से रीडिंग करनी है, बच्चा आपको सुनता है। आपने बच्चों को रीडिंग करते हुए स्टोरीज़ में जो पिक्चर्स होती हैं वो तस्वीरें दिखानी है बच्चे को, बच्चा तस्वीरों से समझ रहा होता है। तो जब आप इसको इस उम्र से सिखाएंगे रीडिंग करना,
तो जब वो बड़ा होगा, पढ़ने के काबिल होगा, तो वो ख़ुद रीडिंग करना सीखेगा, उसको शौक़ होगा रीडिंग करने का। तो रीडिंग की हैबिट जो है 1 साल तक के बच्चे की होनी चाहिए, और उसके साथ उसकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी, बच्चा नए अल्फाज सुनेगा, इतना ज़्यादा वो सीखेगा और समझेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, उसके खाने का शेड्यूल बनाना है। यानी ऐसा नहीं हो कि बच्चे को भूख लगी, आपने इस वक्त खिला दिया, उस वक्त खिला दिया, बेवक्त खिला रहे हैं। जितना बच्चे को बेवक्त खिलाएंगे, इतनी ही बच्चे की आदत बनेगी बेवक्त खाने की। आपने बच्चे के 3 से 4 टाइम सेट करने हैं, यानी नाश्ता कराना है आपने उसको, उसके बाद आपने खाना खिलाना है। खाने से थोड़ी देर पहले आप उसको कोई फ्रूट खिला सकते हैं, शाम में आप उसको कोई फ्रूट, वेजिटेबल्स, कुछ इस तरह की चीज़ दे सकते हैं उसको शाम के टाइम में। और फिर सोने से पहले, यानी तकरीबन 1 घंटा पहले आप उसको सही से पेट भरे खाना खिला दें, ताकि उसकी भरपूर नींद हो, वो खाना ना खाने की वजह से बीच में ना उठ जाए। तो बाल बच्चे होते हैं खाली फीडर लेके सो गए, अब फीडर से पेट तो बच्चे का भरेगा नहीं, तो वो बीच बीच में उठ के तंग करते हैं माँ को। तो अगर बच्चे ने प्रॉपर खाना खाया होगा, फिर चाहे वो फीडर लेके सो जाए, तो वो पूरी रात सुकून से सोएगा। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपने उसके वेट की तरफ से फिक्रमंद नहीं होना कि हमारे बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं है, एक्टिव तो है लेकिन वेट ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे का वेट ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है इतनी, बच्चे का एक्टिव ज़्यादा होना अच्छी बात है। बाज़ बच्चों का वेट पैदाइशी तौर पे ही अच्छा होता है कि वो जब होते हैं तो वो माशाल्लाह 8, 9, 10, 11 पाउंड के होते हैं, तो आगे भी उनका वेट अच्छा जा रहा होता है। बाज़ बच्चे जो हैं वो होते ही 4 पाउंड, 5 पाउंड, 6 पाउंड के हैं, तो उसके हिसाब से उनका वेट होता है, लेकिन एक्टिव होना चाहिए बच्चे को। तो मेरी भांजी ज़ैनब वो 4.5 पाउंड की हुई थी, तो बहुत छोटी थी वो, लेकिन माशाल्लाह इतनी एक्टिव थी कि फ़र्स्ट डे उसका डायपर मैंने चेंज किया तो डायपर बांधना मुश्किल हो रहा था, वो इतने ज़्यादा अपने पाँव चला रही थी। हालांकि इतनी छोटी सी थी वो, अभी भी वो बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से। तो बच्चों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, उनको एक्टिव रखें। ये मत सोचें कि हमारा बच्चा बहुत मोटा ताज़ा हो, इसके बाद बिल्कुल फ़िक्रमंद नहीं हो। आखिरी बात और सबसे अहम बात, पेरेंटिंग को एंजॉय करें। ये जो टाइम है ये दोबारा नहीं आएगा, आपने इस टाइम को एंजॉय करना है। अगर इस टाइम में आपने चीख पुकार करके, गुस्सा करके और अपने आप को परेशान करके वक्त गुजारा, तो आपको सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि वो जो वक्त था जो बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से गुजार सकती थी, बच्चों के साथ मैं एंजॉय कर सकती थी, मैंने वो वक्त एंजॉय नहीं किया बच्चों के साथ। तो इस पेरेंटिंग को एंजॉय करें, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत आपको दी है, तो इस नेमत का भरपूर फ़ायदा उठाएं, पेरेंटिंग को एंजॉय करें और बहुत मोहब्बत के साथ पेरेंटिंग करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।